हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। देखिएगा आपकी यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसका एग्जाम है, उसमें अब 1 महीने से भी बहुत कम समय बचा है। और हमने पीछे एक आपके यूपी पुलिस का रीजनिंग का सेक्शन किया था प्रीवियस ईयर का। उस सेशन पर बहुत ज्यादा आपका प्यार मिला है और बहुत सारे उस पर कमेंट भी आ रहे थे कि सर रीजनिंग की और भी क्लासेस डालिएगा, साथ में हिंदी और जीके की भी डालिएगा। तो देखो, पहली चीज, आज हम फिर से एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके यूपी पुलिस के लिए। और इसमें ना मैंने आपके बिल्कुल लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर प्रश्न डाले हैं। 6 से 7 प्रश्न आपके यूपी पुलिस से ही रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसमें ऐड किए हैं। बाकी हर एक टॉपिक से मैंने यहाँ पे प्रश्न ऐड किए हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनसे भी मैंने बहुत सारे प्रश्न डाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। बहुत कुछ आपको नया भी सीखने को मिलेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जी, प्रश्नों की संख्या टोटल 25 है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग 20 में से ना कम से कम 25 में से कम 20 प्लस का टारगेट लेकर चलेगा। अगर आप 22-23 टच करने का प्रयास करेगा कि 25 में से 22 से 23 प्रश्न तो कर ही ले। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि नाइटिंगेल शब्द के अक्षर द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। पहले आसान से स्टार्ट करते हैं, आसान, फिर मीडियम और फिर थोड़ा सा हार्ड लेवल भी है इसके अंदर, ठीक है जी। तो देखो, आप लोग आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में बढ़िया से। यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है जो लास्ट में शब्द है ना, ईगल, ये जो है नाइटिंगेल से नहीं बन सकता। इसका रीजन क्या है? इसमें ई अल्फाबेट क्या है जी, 2 बार रिपीट हो रहा है। और इस नाइटिंगेल में सिर्फ लास्ट में एक ही बार आपका ई अल्फाबेट रिपीट है, ठीक है। तो जो ईगल शब्द है वो नाइटिंगेल से नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है जी। सारा खेल ही लॉजिक का है साहब। अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया कि क्या लॉजिक है, और देखो आजकल एग्जाम में क्या होता है ना कि आपने लॉजिक पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके बाद इन मिलते जुलते ऑप्शंस में से ना एक हल्की सी मिस्टेक कर देते हो। मान लो आपने आंसर ए निकाला है और जल्दबाजी में समय छूट रहा है, आप लोगों ने ऑप्शन बी को टिक कर दिया, गोले भर दिए। ओहो, बहुत दुख होगा जब आंसर की आएगी, उसके बाद जब चेक करोगे ना, तो ये समझ लो, अगर क्या पता इस प्रश्न को गलत करने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, ऐसा हो सकता है। तो प्रश्न सोल्व करने तो ठीक है, पर आंसर बिल्कुल सही टिक होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे मिलते जुलते देता है, 10% स्टूडेंट तो ऐसे ही गड़बड़ करते हैं, एक एक दो दो नंबर अपना छोड़ देते हैं ऐसे ही। देखो इसमें क्या लॉजिक है भाई, इसमें मैं देख रहा हूं कि जो अल्फाबेट बी है वो दूसरे नंबर पे आता है, जी कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, यानी कि इनमें क्या है, +5 हुआ है जी। ऐसे ही ए पहले पे आता है, ई एफ आता है 6 नंबर पे, +5 हुआ है ना। सी तीसरे पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि +5 का लॉजिक चल रहा है आपका। ऐसे ही अब एल में +5 कर देंगे, क्या बनेगा, यहां पर क्यू आ जाएगा जी, बिल्कुल सही। के में +5 करिएगा, यहां पर पी आ जाएगा जी। इसके बाद एम में +5 करेंगे, यहां पर आर आ जाएगा। तो क्यू पी आर, जिसने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। आंसर बिल्कुल सही लगाइएगा, ये आपका एक तरह से ना प्रैक्टिस सेट हो रहा है सर, ठीक है ना। सभी ने सही आंसर दिया है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है थर्ड नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है जी। बताइएगा इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। बहुत जल्दी आपको तो इतनी प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं आपके पास। ये कोडिंग डिकोडिंग इस तरह के जो प्रश्न आएंगे, ये आपके पास ना 5 से 8 प्रश्न तो सिर्फ यही आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर कितना आसान करवा रहे हैं, तो ये यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का है, पहली बात। दूसरी बात कि इन प्रश्नों का वेटेज 5 से 7 प्रश्न आएंगे, तो भाई साहब छोड़ना ही नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद को रगड़ोगे, उतना ही आप में निखार आएगा। देखते ही बता पाओगे कौन सा प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है। अब जैसे इसमें देखो, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि एम से यहां पर सीधा एन हुआ है, यानी कि +1 हुआ है, आप बोलोगे हाँ जी। अब यहां से ए से क्या हुआ है, सी हुआ है, तो यहां पर तो +2 हुआ है। ऐसे ही जी से क्या हुआ है, एच हुआ है, सॉरी, जी से जे हुआ है, एच आई जे,
यानी कि यहां पर +3 हुआ है। लॉजिक अब मेरे ख्याल से सभी ने पकड़ लिया होगा। यहां से I से M हुआ है तो यहां पर +4 हुआ है ना। फिर C से H यानी कि +5, +1 +2 +3 +4 और +5, ये आपका लॉजिक है। फटाफट से आंसर देंगे, क्या आंसर होगा। W में +1 करेंगे क्या होगा, W के बाद X आता है, बिल्कुल सही है जी। I के बाद +2 करेंगे J और K हो जाएगा। T में +3 करेंगे फिर हम U V W, तो यहां पे W हो जाएगा, है ना। क्या मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत है, मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो यहां पर तो तीसरे पे x है, ये तो होगा नहीं, और पहला ही हमारा x से स्टार्ट है, यहां पर तो y है, तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। आगे आप सॉल्व भी मत करिएगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है कि कहां तक प्रश्न सॉल्व करें और आंसर टिक करके हम आगे चलते हैं। लो भाई इसका आंसर दो। ये वाला प्रश्न भी मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल से लिया है और ये बढ़िया प्रश्न है। लॉजिक पकड़ने के बाद हल्का सा आपको मैथ की इक्वेशन सॉल्व करवाएगा। श्रृंखला में लुप्त पद x और y ज्ञात करें और y माइनस एक्स का मान भी ज्ञात करें। जल्दी से बताइएगा क्या लॉजिक है। लॉजिक ही तो पकड़ना है, y माइनस एक्स तो कर ही लोगे, ये तो बच्चों वाली बात है ना। अब मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं, लॉजिक क्या लग रहा है। देखो भाई ध्यान से देखना, ये 10 से आपका 2 लॉजिक आपके माइंड में चल रहे होंगे। या तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑल्टरनेटिव लगा है कि 10 से 20, फिर यहां पर 20 से 30 आना चाहिए था, नहीं आया। चलो डबल कर लेते हैं तो 20 से 40 हो जाता, ये भी नहीं है, 50 है, तो ये लॉजिक नहीं है अल्टरनेटिव वाला। दूसरा क्या आप सोच रहे होंगे कि भाई देखो 10 से यहां पर क्या है 30 है, यानी कि गुणा 3 हुआ है, तो यहां पर हो सकता है। इसके बाद 30 से आपका 20 है, तो मैं क्या देख पा रहा हूं यहां पर माइनस का ये 10 हुआ है भाई, तो ये क्या बन रहा है, गुणा 3 माइनस 10। आगे देखें क्या, देखो फिर 20 से अगर मैं गुणा 3 कर दूं 20 में, तो यहां पर 60 आ जाएगा, बिल्कुल सही है जी। और 60 में यहां पर माइनस 10 करूंगा तो 50 आ रहा है, ये लॉजिक मिल गया हमारा। गुणा 3 माइनस 10, गुणा 3 माइनस 10, आगे गुणा 3 क्या है 150, 150 में माइनस 10 करेंगे तो 140 हो जाएगा जी, बिल्कुल। अब y की वैल्यू क्या है 140 है, x का मान क्या है आपका, क्या बोलोगे, x का मान कितना आया है 60 आया है जी, है ना। सॉल्व करेंगे तो आपका 80 आंसर आ जाएगा। आंसर मैच कर लीजिएगा, क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है 80। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सारे सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये एसएससी सीजीएल में आया है प्रश्न, और इस टाइप से आपके पास ना 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में फिक्स, 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं साहब। आंसर करेंगे जल्दी से, क्या आंसर है जी। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है 2022 का, सिर्फ लॉजिक पकड़ना है, क्या लॉजिक है। देखो इनमें पता क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस का खेल है, क्या पता पहली ही बार में लॉजिक पकड़ लो। और ऐसा हो सकता है कि आप इगड़म तिगड़म इसमें लगाते रहेंगे, स्वंभू फंभू करते रहेंगे, लॉजिक नहीं मिलेगा। अब फिर सोचोगे कि चलो इसको बाद में देखते हैं। जब 3 से 4 बार ट्राई करने पे लॉजिक ना मिले ना, तो स्किप करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि जब आप दोबारा इन प्रश्न को देखोगे दोबारा से अटेम्प्ट करने के बाद, तो क्या पता एकदम से लॉजिक फिर माइंड में आ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी माइंड क्या है ना, एक ही फोकस पे जाके टिक जाता है, और फिर आप दुनिया भर का दिमाग लगाओगे पर माइंड जो है एक जगह टिका है, वो आपको उस लॉजिक तक लेकर जाएगा ही नहीं। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है, हमको ये बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, है ना। लॉजिक देखो भाई, बढ़िया लॉजिक है, अगर आपने लगा लिया है तो अच्छी बात है। देखो ये 15 है, ये ऊपर 4 है ना, यहाँ पे नीचे 44 बन रहा है, नीचे बड़ी संख्या है, तो हम इनमें कुछ ना कुछ करेंगे कि यहाँ पे 44 आ जाए। पहले 15 और 4 से 44 कैसे बनाओगे, मैं एक चीज देख पा रहा हूं, अगर मैं इस 15 में से 4 को माइनस कर दूं, ठीक है जी, अगर मैं 15 में से 4 को माइनस कर दूं तो क्या बनेगा, 11 बनेगा। और अगर मैं इस 11 में 4 का गुणा कर दूं तो कितना बन रहा है भाई साहब 44, तो ये 44 ऐसे बनाया होगा इसने। अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या लॉजिक लग पा रहा है। अगर मैं 21 में से 6 को माइनस कर दूं, 21 में से 6 को माइनस कर दूं कितना बनेगा 15, है ना। इसका मतलब यहां पर 4 से गुणा किया था, तो यहां पर भी मैं 4 से गुणा करूंगा, 15 गुणा 4 तो ये 60 बन रहा है, ये बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल करेक्ट है, लॉजिक मिल गया हमें। अब देखो
यहां पर कौन सी संख्या रखें कि 7 माइनस करके 4 से गुणा करने पर 68 आ जाए। मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि 68 क्या होगा, अगर मैं 17 को 4 से गुणा करूंगा तो 68 बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस 7 में क्या माइनस करें कि 17 आ जाए। अगर मैं इस 7 में 24 माइनस करूंगा तो 17 बन जाएगा, और 17 में 4 से गुणा करेंगे तो 68, यानी कि 24 ऑप्शन डी करेक्ट है, मैच करेंगे साहब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किलोमीटर गया, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, बताएंगे आगे। ये डायरेक्शन के आपके पास 3 प्रश्न फिक्स हैं, आने ही आने हैं, मैंने एक डाला है, हर टॉपिक से एक आधा प्रश्न लेने का प्रयास किया है। कट तो नहीं रहा ना, बिल्कुल दिख रहा है, ओके। देखो डायरेक्शन अगर नहीं पता है तो सोल्व भी कैसे कर लोगे, है ना। ये डायरेक्शन होती है भाई, इधर पूरब है, ऊपर साइड में पश्चिम है, ऊपर आपका उत्तर दिशा है, और नीचे आपकी हो जाएगी दक्षिण यानी कि साउथ। अब मैं बढ़ता हूं इस प्रश्न के सॉल्यूशन पर। एक्स अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, उत्तर ऊपर की तरफ है ना, यहां पर मैंने मान लिया एक्स है, ये चला गया भाई उत्तर दिशा में कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, पूरब उस साइड है, तो ये गया भाई साहब पूरब की तरफ कितना, 10 किलोमीटर, आप बोलोगे हाँ जी। आगे देखो, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, ये नीचे मुड़ गया भाई दक्षिण की तरफ, और कितना चलेगा, सिर्फ 5 किलोमीटर, ठीक है। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर आगे गया, पश्चिम दिशा इस साइड है, ठीक है ना, यानी कि इधर मुड़ा और वो गया 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, देखो यहां से उसने चलना शुरू किया था, अभी यहां पर है, ये कौन सी दिशा में है अपने घर से, बताएंगे कोई। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, तो ये इस समय उत्तर दिशा की तरफ है अपने घर के संदर्भ में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर दूरी पूछ लेता कितनी दूरी पर है, तो देखो 10 किलोमीटर उत्तर होता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि 5 तो ये कट गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 10 ही बचा है, 10 किलोमीटर वो उत्तर दिशा की ओर रहता। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, ये प्रश्न यूपी पुलिस से लिया है, ठीक है ना। एक तो घड़ी वाला प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, एक प्रश्न ना एग्जाम में आता है कौन सा, क्या बोलते हैं, कैलेंडर से, कैलेंडर से भी लिया है मैंने, फिलहाल इसको सॉल्व करिएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि आपकी ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए, देखो प्रैक्टिस सेट तो लगाने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो पेपर क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में एक तो बहुत ज्यादा प्रश्न है, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, उसके बाद आपको उस लेवल के प्रश्न भी चाहिए, प्लस उसमें करंट अफेयर्स भी चाहिए, यूपी की जीके भी चाहिए, है ना, सारी चीजें चाहिए उसके अंदर। तो आपके यूपी पुलिस के लिए ना बहुत जल्द 2 या 4 दिन के अंदर अंदर पूरे 25 मॉक टेस्ट मैं लॉन्च करने वाला हूं, जरूर लीजिएगा। मॉक टेस्ट लगाने से ही आपको बेनिफिट होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपने कितना रगड़ा है खुद को, और आगे और कितना रगड़ने की आपको जरूरत है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं चाहिए आपको। अब देखो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। कह रहा है कि रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है, सुबह के 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा की ओर होगा, ठीक है ना। आपको एक चीज पता है ना, घड़ी की अगर मैं बात करूं जनरली, तो घड़ी यहां पर 9 बजते हैं, यहां पर 12, इधर 3 और नीचे 6, यही होता है वैसे घड़ी की एक्चुअल पोजीशन तो, है ना, घड़ी की एक्चुअल पोजीशन तो यही होती है। पर इसने क्या कहा है, उत्तर दिशा मैंने आपको बताई थी ना, ऊपर है उत्तर दिशा, इधर पूरब है, नीचे दक्षिण है, और इधर है पश्चिम दिशा। आप भाई साहब मिटेंगे 2 मिनट के लिए, चलो जी। आप देखो ध्यान से, इसने बोला है कि 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर है, अगर एक्चुअल में 9 बजेंगे तो घंटे की सुई इधर होनी चाहिए और मिनट की सुई इधर होनी चाहिए, यही बात है ना। पर इसने बोला है कि घंटे का कांटा उत्तर की ओर है, यानी कि जो घड़ी है वो आपकी ऐसे घुमा रखी है, ठीक है। इसका मतलब जो है, जो आपका घंटे का कांटा उत्तर की ओर है, यानी कि ऊपर इधर 9 होगा, इसका मतलब इधर 12 हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
और इधर आपका क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, बस हमने घड़ी को ऐसे घुमा दिया। अब बोला है कि अगर 6:30 बजे हो तो मिनट का कांटा किस दिशा की ओर होगा। अगर यहां पर मान लो नॉर्मली 6:30 बजते तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों की दोनों यहां पर होती है ना। अब क्या है, यहां पर अगर 6:30 बज रहे हैं जो कि आपसे पूछा है, तो घंटे की सुई भी इधर होगी और मिनट की सुई भी 6 पर ही होगी, तभी तो 6:30 बजेंगे। यानी कि ये कौन सी दिशा है, आप बोलोगे जी ये कौन सी दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन सी को आंसर दिया है भाई ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। दी गई आकृतियों में से उसका एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये आकृति आपके सामने है 8 नंबर, और आंसर दे दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाई वो पसंद आ रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। आपकी मैं यूपी पुलिस की रीजनिंग की प्रैक्टिस और हिंदी की प्रैक्टिस डेली ही करवाऊंगा, करवा ही देंगे, इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। बाकी दूसरी चीज, अगर आपको जीके और हिंदी वैसे भी पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात को 8 बजे क्लास होती है। एसएससी जीडी की जीके, यूपी पुलिस की जीके हम इकट्ठे करवाते हैं क्योंकि जीके सेम है, हिंदी भी करवाते हैं क्योंकि वो भी सेम है सब, ठीक है ना। देखो ये आकृति है, बताना है इसमें से किसके अंदर निहित है। आप लोग आंसर देंगे और मैं चलता हूं सॉल्यूशन में क्योंकि मुझे आंसर दिख रहा है। देखो ये इस आकृति में है, पहले आपका ये चला गया, फिर आपका इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा जी, फिर इधर जाएगा और फिर ये चला गया नीचे। ऑप्शन ए जिसने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन ए में प्रश्न आकृति अंतर्गत है। 9 नंबर देखिएगा, उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। देखो मैं यहां पर ना थोड़ी सी चीजों को छोटा करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रॉपर स्पेस मिल जाए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। देखिए एक बार साफ दिख रहा है ना, इतना करूंगा तो भी आप लोग कर लोगे, है ना। अब ये ऑप्शन वाले भाई साहब हैं, इनको भी हम थोड़ा सा कंजस्टेड कर देते हैं। हम इसको बाद में भले ही नहीं, एक काम करता हूं मैं, ठीक है ना, इसको बड़ा ही रहने देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको बाद में। ये लो, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं यहां कर देता हूं, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहां पर आपको कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा जो कि आपके हर डाइस वाले टॉपिक के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक चीज बस ध्यान से समझना कि अगर आपको डाइस पूरा कंप्लीट देखना है, हमारा दिल्ली पुलिस वाला वीडियो देख लीजिएगा, डाइस करवा रखा है बिल्कुल जीरो से, दोबारा से फिर करवा देंगे। हम हमेशा इसमें क्या देखते हैं, ऐसे प्रश्न में पहले अपोजिट निकाल लेना तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। देखो जी अपोजिट क्या होता है, यहां पर मान लीजिए आपकी ये आकृति है ना, ये एक बॉक्स छोड़कर अगला बॉक्स इसका अपोजिट होगा। अगर इसका अपोजिट बोलेगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति हो जाएगी इसका अपोजिट, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाली जो आकृति है मान लो, इसका अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ये जो स्टार है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सर्कल वाली आकृति हो जाएगी। सभी का क्लियर है, यहां पर अपोजिट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं यहां पर हल्का सा ड्रॉ करता हूं, थोड़ा बढ़िया से बताएंगे ना आपको। देखो ये आकृति जो है आपकी, इसके बीच में एक लाइन है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही ये आपका स्टार बना हुआ है, इस स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा जी। सभी का क्लियर है। अब आगे देखो, एक ये वाली आकृति है जिसमें ये इस टाइप का एक बॉक्स बना हुआ है, कटेगा नहीं, कट तो नहीं रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, बॉक्स बना है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो है ये एक बिंदु हो जाएगा, ये अपोजिट है। अब हमेशा एक चीज पता होनी चाहिए, ये तो मैंने अपोजिट निकालना वैसे ही बता दिया आपको क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अपोजिट भी पूछ लेता है। जो भी बॉक्स बनेगा कभी भी अपोजिट वाली जो चीजें है ना वो एकदम सामने सामने नहीं होंगी। मान लो ये पॉइंट है, इसका अपोजिट सामने कभी दिख सकता है क्या, इसका अपोजिट तो इसके बैक साइड होगा, नहीं दिखाई देगा। अगर किसी का भी अपोजिट आमने सामने दिख रहा है तो वो आकृति ही नहीं बन पाएगी, वो घन ही नहीं बन पाएगा, वो घन गलत है। अब जैसे मैंने इसका उदाहरण लिया है, देखो इसका उदाहरण लिया है ना मैंने, ये प्लस वाला स्क्वायर और ये पॉइंट एक बॉक्स में नहीं आना चाहिए, जबकि इसमें आ रहा है, इसमें प्लस वाला स्क्वायर है, इसमें पॉइंट है। ये ऑप्शन सी जो है ना, ये वाला बॉक्स नहीं बन पाएगा, बाकी सारे बन जाएंगे। सभी का क्लियर है। अब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, ये कथन और निष्कर्ष है भाई, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इससे आपके 3 प्रश्न फिक्स हैं।
कथन और इसको सिलोजिज्म बोलते हैं। कथन और निष्कर्ष एक दूसरा टॉपिक है, वो भाई उससे तो मेरे ख्याल से 4 प्रश्न बनते हैं, वो मैंने नहीं लिया है। उसको ना कथन और शायद निर्गमन कहते हैं। चलो जी, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी। क्या आंसर होगा? एक चीज देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि सभी जो ए हैं वो क्या हैं? बी हैं, तो सभी ए को हम बी के अंदर लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ जो ए हैं वो बी हैं, तो कुछ के लिए हम ऐसा बनाते हैं डायग्राम जिसमें कुछ पार्ट कॉमन रखते हैं। ठीक है। अगर आपको बोल दे कि कोई भी ए बी नहीं है, तो उसके लिए हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं क्योंकि हम बढ़ते हैं अब प्रश्न के सॉल्यूशन पर। देखिएगा, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। सभी चित्र सुंदर हैं। देखो जी, यहां पर मैंने इस सर्कल में क्या बनाया है? सभी चित्र, ये मैंने लिख दिया यहां पे चित्र। सभी चित्र क्या हैं? सुंदर हैं। यानी कि जो सुंदर हैं, सुंदर के अंदर में सभी की सभी चित्र आ जाएंगे। बोलोगे हाँ जी। सभी सुंदर शानदार हैं। अब ये जो सभी सुंदर हैं, इसको ये सभी जो सुंदर हैं, ये सभी सुंदर भी सभी में आ जाएंगे। सभी सुंदर क्या हो जाएंगे? शानदार हैं। सभी का क्लियर है ये? हम इसको ऐसा डायग्राम बना देंगे। अब आगे देख लो, सभी चित्र शानदार हैं। चित्र अंदर हैं, शानदार बाहर है। तो अगर देखो, ये जो चित्र है, ये सभी चित्र सुंदर हैं और सभी सुंदर शानदार हैं, तो सभी चित्र जो है वो शानदार होंगे। ये बिल्कुल सही है। आप बोलोगे हाँ जी, पहली स्टेटमेंट तो सही है। कुछ शानदार सुंदर हैं, कुछ जो शानदार हैं वो सुंदर हैं। एक चीज देखना हमेशा ध्यान से, जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। ये दूसरा भी सही है, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 ये दोनों अनुसरण करते हैं साहब। विकल्प सी जिसने आंसर दिया है उनका करेक्ट है जी। इसके मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, एक और आगे डिस्कस करेंगे। ये कैलेंडर आ गया आपके सामने कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 21वें दिन से पहले कौन सा चौथा दिन होगा? है ना। इसको छोड़ो, यानी कि उस महीने का कौन सा दिन 21वें दिन से पहले का चौथा दिन होगा? पहले से चौथा दिन। ये प्रश्न जो है ये यूपी पुलिस से लिया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही है। कौन सा चौथा दिन होगा? ठीक है ना, इसको छोड़ दो आप। निम्नलिखित में से उसी महीने के 21वें दिन से पहले कौन सा दिन चौथा दिन होगा? ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या बोला है कि तीसरा दिन, मान लो कोई महीना है, उसका थर्ड डे, उसका तीसरा दिन क्या है? सोमवार है, यानी कि मंडे है। क्लियर है यहां पे चीजें? हमको 21वां, पहले 21वें दिन तक पहुंचो आप, उसके बाद हम बाकी का सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पहले आप पहुंचिए 21वें दिन तक। देखो ध्यान से, अब अगला सोमवार कब आएगा? 7 दिन बाद। यानी कि इस 3 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 10 तारीख को अगला सोमवार आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी, अगला सोमवार कौन सी तारीख को आएगा? 10 तारीख को। अगला सोमवार कौन सी तारीख को आएगा? इस 10 में हम 7 जोड़ेंगे तो 17 तारीख को जो है अगला क्या आ जाएगा? आपका सोमवार आ जाएगा। आप पहले 21वें दिन तक तो पहुंचो। अब 17 में सिर्फ 4 दिन और जोड़ने हैं। 17 में 4 दिन और जोड़ेंगे तो 21 दिन हो जाएंगे। अब 21वें दिन कौन सा दिन होगा? 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। यानी कि 21वें दिन कौन सा दिन होगा? आप सभी कहेंगे जी 21वें दिन हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है। इसने क्या बोला है? 21वें दिन से पहले कौन सा चौथा दिन होगा? यानी कि 21वें दिन से 4 दिन माइनस करना है और वो बताना है। अब 21 में 4 जोड़ेंगे तो 17 तारीख को ही पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। और 17 तारीख को कौन सा दिन था? तो 17 तारीख को मंडे था, यानी कि सोमवार था। और ये सोमवार जो है ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित आकृतियों में से चतुर्भुज एक मिनट रुकिएगा, इसमें एक आकृति ऐड करनी है, वो रह गई है शायद, है ना। कोई जाएगा नहीं, मुझे सिर्फ आप लोग 1 मिनट का समय दीजिएगा बस। बस वो डाउनलोड हुई हो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। हाँ है तो, ये लो भाई, ये आपके सामने आकृति है। ये इसको मैं और बड़ा कर दूंगा इसमें तो, क्योंकि कुछ करना नहीं है, आपको बस सॉल्यूशन दिखाना है। सभी का दिख रहा है ना? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ जी, क्लियर है।
चलो अब देखो जी, बोला है कि निम्नलिखित आकृतियों में से चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, इसको पढ़ना छोड़ दो, डायरेक्ट निष्कर्ष पे पहुंचा करो कि अक्षर का कौन सा सेट उन अमेरिकों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, यानी कि जो पुरुष नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी बस पुरुष नहीं होने चाहिए, बाकी जो मर्जी हो सब चलेगा। अब देखो जी, आपको क्या दिखाना है, देखो जी, ये त्रिभुज जो है वो किसको दर्शा रहा है, पुरुषों को, यानी कि बस आपका त्रिभुज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आयतकार अमेरिकों को दर्शा रहा है, बस इस आयत में जो भी आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, बस उस ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं आयत में आपका एच भी आ रहा है, बोलोगे हाँ जी, फिर आई भी आ रहा है, फिर जी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है। बाकी ये जो ट्रायंगल है इसमें जे के ये तो नहीं ले सकते क्योंकि बोला है पुरुष नहीं होने चाहिए। तो आई एच आई जी एफ, ये ऑप्शन डी आपके सामने है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लो, और मैच कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, 294 का अर्थ है आइस इन विंटर। तो इनके लिए कौन सा कूट ज्ञात करें, इसको थोड़ा सा ना ट्रिकी करना है, सभी को सोल्व मत करना। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी का कोड निकालेंगे बैठ के, क्या मतलब, जो पूछा है सिर्फ उसका आंसर दो आप, ठीक है। हमसे पूछा है इनका, पहली अप्रोच क्या होगी, आपको यह देखना है कि इनमें से है किस किस में। देखो आइस इन विंटर, एक तो इसके अंदर इन है भाई, बोलोगे हाँ जी। इसके अलावा मैं देख रहा हूं आइस इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड, इनमें इन है ही नहीं, सिर्फ तीसरे नंबर वाले में इन है, यानी कि और इसका कोड क्या है, 294 है, 294। इनमें से ही एक जो है इनका कोड होगा। अब इनमें आपको ऐसा देखना है, देखो इन सिर्फ तीसरे वाले में ही है ना, तो यानी कि इनमें से एक नंबर ऐसा होगा जो इनमें से ऊपर किसी में भी नहीं होगा, सिर्फ तीसरे वाले में ही होगा, किसी और में कॉमन होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं दो को पकड़ लूं पहले, तो देखो इसमें दो नहीं है, इसमें भी दो नहीं है, यानी कि दो जो है वो इनका कोड हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटी है। 9 को देखो, 9 तो इसमें है, यानी कि 9 इनमें से किसी और का भी कोड होगा, इसको छोड़ देते हैं। 4 को उठाएं तो 4 तो इसमें भी है, यानी कि यह 4 भी नहीं होगा, सिर्फ 2 ही जो है वो इनका कोड होगा, और ये ऑप्शन डी करेक्ट है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर देखें, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न चिन्ह है, यहां पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन नहीं है इस बार, ऑप्शन सॉल्व करो और खुद से आंसर दो। सिर्फ 10 सेकंड का समय है आपके पास, एक बार जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। एक बार देख लें भाई, क्लास तो ओके है ना, रिकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही चल रही है। चलें क्या सॉल्यूशन पे, देखो लॉजिक पकड़ना है और कुछ नहीं है इसमें। अपन चलते हैं सॉल्यूशन पर। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, बीच में है 22, ठीक है। देखो 3 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, 3 गुणा 4, तो ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं 2 को इस 5 से गुणा कर दूं, 5 गुणा 2, तो ये कितना हो जा रहा है, 10। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि ऐसे बना है। इन दोनों का गुणा किया है, इन दोनों का गुणा किया है और जोड़ना है, ये है आपका लॉजिक, ठीक है ना। देखो 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 5 45, 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, इनको जोड़ दो, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी, ठीक है ना। 73 ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कि सोल्व करके आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो 15 नंबर, एक और कथन और निष्कर्ष है। मैंने बोला है ये 3 प्रश्न आएंगे सर, और मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं। अब 2 ही लिए हैं तो इसका भी आंसर कर दो भाई, मुझे लगता है इससे बड़ा जूम करने की इसको जरूरत नहीं है। सभी बाज चील हैं, क्या है जी, सभी बाज चील हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, चलो देखो ये मैंने लिख दिया बाज, सभी जो बाज हैं वो क्या है जी, वो चील हैं, यहां पर मैंने लिख दिया चील, ठीक है। लिखे सभी चील पक्षी हैं, यानी कि वो सेम डायग्राम बनेगा, सभी जो चील हैं
और ये क्या है, ये सभी चीज जो है ये पक्षी हो जाएंगे। सभी का क्लियर है? अब क्लियर है तो आगे देखिए, कुछ पक्षी बाज हैं, कुछ जो पक्षी हैं वो बाज हैं। अब देखो बाहर से अंदर की कुछ की स्टेटमेंट्स, कुछ पक्षी बाज हो सकते हैं भाई, तो यहां पर क्या है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है ना, पहले वाला सही है। कुछ बाज पक्षी हैं, कुछ बाज पक्षी हैं। अब देखो सभी बाज पक्षी हो जाएंगे तो कुछ तो वैसे भी होंगे, यानी कि दूसरा भी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका ये डी वाला जो है ना ये करेक्ट है। निष्कर्ष 1 और 2 आपके दोनों अनुसरण करते हैं सर। अगला प्रश्न देखो 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वे नारेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? फटाफट से आंसर चाहिए जी, ठीक है ना। अगर पसंद आ रही है क्लास तो लाइक कर दीजिएगा। आपको बता दें कि अगर आप जीके भी पढ़ना चाहते हैं, एसएससी जीडी वाले हैं या फिर आपका एग्जाम है यूपी पुलिस का, कोई भी अंतर नहीं है। रात को 8 बजे हमारे चैनल पर जीके की भी क्लास होती है, अगले दिन हिंदी की क्लास करते हैं, फिर कभी हम करते हैं रीजनिंग की क्लास। अगर आपने ये भी क्लासेस देख ली ना, आपकी यूपी पुलिस में बहुत बेनिफिट मिलेगा। सारी लेटेस्ट पैटर्न पर चल रही हैं रात को 8 बजे। देखो पिताओं, महिलाओं और डॉक्टर को, अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये पिता है, पिता और महिला में तो कोई भी समानता नहीं हो सकती क्योंकि एक मेल है और एक फीमेल है। डॉक्टर, देखो भाई कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं ना, महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, यानी कि इसमें समानता हम बता सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बीच वाला जो है ये आपका डॉक्टर है जो इन दोनों को जोड़ सकता है, यानी कि ऑप्शन डी वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ऑप्शन डी को दिया है जी, है ना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ब्लड रिलेशन। दो प्रश्न फिक्स हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं पर दो तो आने ही आने हैं। कॉपी पेन ले रखा होगा आपने, अगर अब तक हमारा सेशन देख रहे हैं तो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। अगर इसका बेसिक नहीं पता है तो मैं सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इसका बेसिक बता सकता हूं, फिर मैं अपना प्रश्न सॉल्व करूंगा। देखो जी, अगर कोई व्यक्ति है मेल, उस पे लगाएंगे प्लस का साइन, फीमेल पर लगाएंगे माइनस का साइन। कोई ब्रदर ब्रदर ब्रदर, सिस्टर 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 को हम एक लाइन में दर्शाएंगे, एक सीधी लाइन में। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के बराबर रखकर दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर फादर और मदर होंगे तो वो ऊपर रहेंगे, सन और डॉटर को हम नीचे रखकर दर्शाएंगे जी। सभी का क्लियर है? ये लॉजिक है बस। अब मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। देखो P एट द रेट क्यू, एट द रेट यहां पे है, इसका मतलब क्या है, A एट द रेट B का मतलब है A B का पुत्र है, यानी कि P जो है, P ये पुत्र है किसका, क्यू का। क्यू ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा, पुत्र है तो प्लस का साइन, ठीक है। स्टार, क्यू स्टार आर, स्टार का मतलब क्या है, यहां पे स्टार है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की मां है, यानी कि ये जो क्यू है ये माता है किसकी, आर की। अब आर की माता होगी तो ये आर जो है या तो पी का भाई होगा या बहन होगा, इनमें से कुछ होगा, हमने सीधी लाइन में दे दिया। अब देखो हैशटैग आर हैशटैग एस, हैशटैग ऑप्शन बी वाले में है। क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि आर भाई है किसका, एस का, तो ये भी सीधी लाइन में होगा, या भाई या बहन में से कुछ हो सकता है या हो सकती है। अब देखो इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है जी। पी एस का भाई है, ये एस है, सीधी लाइन में है, और ये पी पे प्लस का साइन है, तो P जो है वो S का भाई है, ये ऑप्शन ए ही ट्रू हो जाएगा। आगे तो बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क करिएगा, आगे बढ़िएगा। ये लो जी इसका आंसर दो। एक और आपके सामने डायरेक्शन टेस्ट है कि एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा जी, ठीक है ना। अब इसका आंसर देंगे जी सभी। देखो जी डायरेक्शन तो मैंने बताई है, शायद दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पर अपने अंदर भी थोड़ा कीड़ा है बताने का, बार बार तो बता देते हैं। पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है जी, दक्षिण है। क्लियर हो गया है? अब क्लियर है तो आगे देखो, ए घर से 10 किलोमीटर कहां गया, उत्तर की तरफ। यहां पर मैंने बताया है ए है,
ये चला गया भाई 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ठीक है। फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने होता है राइट साइड, बाहिने होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। दाहिने मुड़कर यहां से दाहिने मुड़ेगा और ये सिर्फ सिर्फ गया कितना, 5 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, अब वो इस दिशा में जा रहा है, राइट हैंड साइड मुड़ेगा यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, कितना, 10 किलोमीटर जी। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब अगर वो नीचे जा रहा है, बाया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर वो कितना जाएगा भाई, आप कहोगे कि वो तो 10 किलोमीटर गया है। बोला है कि सीधी रेखा पर घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। अभी वो पर्सन है इधर, घर है उसका यहां पर, सीधे आना है, सीधे आएगा यहां से, तो देखो 10 किलोमीटर तो ये उसको तय करना पड़ेगा। फिर ये डिस्टेंस कितना है, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां पर आएगा तो ये 5 किलोमीटर और तय करना पड़ेगा। टोटल 15 किलोमीटर हो गया। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पश्चिम दिशा, ठीक है ना। यानी कि इसको 15 किलोमीटर पश्चिम जाना पड़ेगा अपने घर जाने के लिए। ऑप्शन बी क्या सभी दे पा रहे हो? एक बार आंसर फटाफट से मैच करिएगा, सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। 19 नंबर देखो, ये सीटिंग अरेंजमेंट, मेरे ख्याल से 2 प्रश्न हैं इसके आपके एग्जाम में। और ये तो अब भाई जो नए पेपर बना रहे हैं ना, जो भी एग्जामिनर हैं, मैंने कई स्टेट लेवल में भी देख लिया है, एसएससी में भी देखा है, रेलवे में भी देखा था। ये तो ट्रेंड है, समझ लो, ये तो अब पूछेगा ही पूछेगा। अब पूछेगा तो भाई हम तो सोल्व करेंगे ना, सोल्व करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। 5 व्यक्ति हैं, फटाफट से बनाएंगे। ये मैंने एक बना दिया भाई सर्कल, एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं वृत्ताकार मेज पर, 5 हैं। ये हो गया 1, यहां पर 2, यहां पर 3, इधर 4, और मैंने एक यहां पर बिठा दिया, 5 बंदे बैठ गए। बोला है कि जे एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब एक चीज बता दूं, देखो ध्यान से, आप भी ऐसे ही करना। जब हम इधर से इधर की तरफ मुड़ेंगे तो ये होगा आपका दायां, ठीक है ना, यानी कि राइट हैंड साइड। और जब हम इधर से इधर की तरफ मुड़ते हैं तो ये होता है आपका बायां, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो, जे एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर अगर मैं यहां पर एफ बिठा दूं तो जे इधर बैठा है बाईं ओर, यानी कि ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर बायां। एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये एफ है, इसका बायां इधर ही जाएगा, दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि पहला। दूसरे पर कौन बैठा है, तो एन की बात करी है, तो ये हो गया एन। क्लियर? आप देखो, बोला है कि वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये जे है। बायां फिर बोला है 1 2, यहां पर कौन बैठा है, तो वी बैठा है। अब एक ही पर्सन बचा है, कौन बचा होगा यहां पर आर बचा होगा, जो हम यहां पर देख रहे हैं आर बचा है, ये सारा बैठ गए भाई। अब बैठ गए हैं तो क्या है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ये जे है। दाईं ओर मैंने बताया इधर दाईं ओर जाएंगे, दूसरे स्थान पर 1 2, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, आप कहेंगे कि आर है साहब, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर बैठा है जी। सभी का क्लियर है? तो 20 नंबर देखिए। अब भाई इस प्रश्न को आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, चाहे तो 1 मिनट ले लो, प्रश्न तो वैसे 30 सेकंड का है, चाहे तो आप कितना भी इसमें समय ले लीजिएगा, ये प्रश्न तो हाँ ठीक दिख रहा है, करना ही पड़ेगा आपको। बोला है कि कागज से बने घन की 4 आकृतियां दर्शाई गई हैं, इसे खोले जाने पर कौन सा घन सबसे सही होगा। हमेशा ना अपोजिट निकाल के करना, बहुत जल्दी हो जाएगा प्रश्न। अपोजिट क्या निकलेगा, देखो 4 आकृतियां हैं, अगर इनमें से किसी का भी सम 7 हो रहा है तो इसमें ना हम डायरेक्ट अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे, एक और तरीका है, इसमें 4 और 3 7 हो रहा है, यानी कि ये जनरल डाइस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखो जी, मैं पहले इन 2 को कॉमन लेता हूं। जब भी किसी घन में 2 कॉमन हो, जैसे यहां पर क्या है आपका 3 भी कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है ना। यहां पर भी 2 और 3 है, कॉमन है ना, ये कॉमन दिख रहे हैं आपको भाई, दिख रहे हैं ना। इसको मैं क्या करता हूं ना, और बढ़िया से करूं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से करो। देखो यहां पर 3 भी कॉमन है, अरे यार
यहां पर 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 और 3 कॉमन है। जब भी किसी घन में 2 चीजें कॉमन हो तो जो बाकी की बचती हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। यानी कि जो 6 है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे भी पकड़ सकते हैं हम ऐसे ही, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही, हमको पहले अपोजिट तो निकालना ही है। इसमें मैं क्या देख रहा हूं, इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब जो 1 और 3 है ये अपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि जो 1 और 3 है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब बचा क्या आपके पास, 2 बचा है और 5 बच गया है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब मैंने क्या, इसमें मैंने आपको अपोजिट निकालने की ट्रिक बताई थी ना, एक बॉक्स छोड़कर दूसरा बॉक्स अपोजिट होता है जी, ठीक है जी। अब इसमें अपोजिट एकदम सही होना चाहिए। मेरे को आंसर मिल गया है, मैं इसको जूम करके ना मैं सीधा ऑप्शन डी वाले को दिखाता हूं आपको, है ना, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर ये बड़ी हो गई है आकृतियां। अब देखो जी, यहां पे एक है, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स अपोजिट होगा, एक का अपोजिट 3 है ना, यानी कि ये सही है पहला वाला। देखो ये 2 है, एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट 5 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो बच गया 4 और 6 अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी कि ऑप्शन डी ही ऐसा घन है जिसमें जो कि खोलने पर सही बन सकता है। अगर सभी ने क्लियर आंसर दिया है तो आगे बढ़ो। 21, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर प्रस्थापित करेगी, बताओ। ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें लॉजिक ढूंढना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, और प्रश्न आपका जस्ट थोड़ा सा ही है और समाप्त हो जाएगा। मुझे लॉजिक दिख गया है, अगर आपको भी दिख गया है तो बहुत अच्छी बात है जी। देखो जी, 13 में से 9 गए 5, 9 और 4 13, सॉरी, यहां पर -4 हुआ है, 9 में से 5 गए -4, ये भी -4, -4 -4 -4। अब -11 में हम माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा जी, है ना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -4 -4 हुआ है। किसी विशेष कूट में प्लस को 6275 और एटम को 4813 लिखते हैं तो PAL अम्पाम को कैसे लिखा जाएगा। कुछ है नहीं इस प्रश्न में, ठीक है ना। मैंने हमेशा बताया है, जब भी आपको 2 दे रखी हो और तीसरा पूछा हो, पहले तो ये देख लो कि जो इसमें अल्फाबेट हैं वो क्या इसमें कॉमन है। अगर कॉमन है तो इसमें से छांट के लिखना है। जैसे कि यहां पर P है, यहां पर P का कोड क्या दिया है, इन्होंने 6 दिया है तो पहले पर 6 आ जाएगा। जैसे कि ये A है, यहां पर A का कोड क्या है, 4 है, तो यहां पे 4 आ जाएगा। ये L है, L इसमें दूसरे नंबर पे है, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी। और ये है आपका M, M यहां पर लास्ट में है तो यहां पर 3 हो जाएगा। 6 4 2 3, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है जी। मैच करेंगे, सभी ने आंसर सही दिया है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। लो भाई, यूपी पुलिस का आपका ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ओरिजिनल क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो यहां पर आकर इस श्रृंखला को पूरा करेगा। जल्दी से करिएगा, अपन बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। देखो जी, मैं क्या देख पा रहा हूं, ये सारा www है, लास्ट में क्या है, m है, लास्ट में क्या है, एक जगह m है ना। यहां पे लास्ट में m है जी। अगले में देखेंगे यहां पे लास्ट में 2 m है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 3 m आ गए। यहां पर कितने m है, 4 m है। 1 2, यहां पे लास्ट में 5 m है जी। इसका मतलब अगली श्रृंखला में m 6 होंगे। 6 किसमें है, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। देखो ये इसमें लॉजिक तो पकड़ लोगे, 2 सेकंड के अंदर ये प्रश्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने आंसर गलत टिक कर दिया मिलते जुलते में तो सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है भाई। 25 प्रश्न है टोटल, सेकंड लास्ट ही प्रश्न है आपके पास, ठीक है ना। आंसर देंगे जल्दी से। इसमें तो बोर्ड मास लगाना है, मेरे ख्याल से ये सभी को आता होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। बोर्ड मास में क्या है, ब्रैकेट ओपन यानी कि ऑफ, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट। देखो 4
प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस यानी कि +9। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड यानी कि डिवाइड 3। और ये डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस है, -6 हो जाएगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 से 9 को काटेंगे, 3 बार कट जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 यानी कि 8 + 3 -6। क्या होगा यहाँ पे? 8 3 11 6 15। 8 3 11 में से 6 घटाएंगे, 5 आंसर आएगा यहाँ पे। जिसने ऑप्शन ए को दिया है 5, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न चित्र से लगभग मिलता जुलता है? ये आपके सामने प्रश्न चित्र है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहा है, मिलता जुलता है? आंसर देंगे। फिर से बता दूं कि आपकी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ना हमारी 25 मॉक टेस्ट ऑनलाइन सीरीज आने वाली है। 25 मॉक टेस्ट की सीरीज आने वाली है, सभी को लेनी है भाई। बिना मॉक टेस्ट के कैसे क्वालिफाई करोगे? सिर्फ 1 महीना बचा है, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है। सेशन पसंद आया है, आप चाहते हैं कि और क्लासेस हो, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रात को 8 बजे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना? किस टाइम से? रात को 8 बजे सभी को वो क्लास अटेंड करनी है, सभी को लेनी है भाई, दोनों के लिए है। यहां पर देखो, ये नंबर डी वाला जो है, ये डी वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें क्या है? इसमें ऊपर से ये बंद नहीं है, यहां पर भी ऊपर से ओपन है, ये भी ऊपर से ओपन है, ऐसे बंद नहीं है। ये ऑप्शन डी वाला ऑप्शन नहीं है, डी नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अब यहां पर गड़बड़ क्या करोगे आप? जो डी है वो ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। जो डी वाला है ना, वो ऑप्शन बी में डी दे रखा है। डी में तो बी वाली दे रखी है आकृति। ऐसे भी गड़बड़ करवाएगा एग्जामिनर तो फंस जाओगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि क्रमांक डी वाली जो आकृति है वो सिमिलर है, कॉमन है। तो भाई फिर यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद जरूर आया होगा, पढ़ाया हुआ जरूर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको और भी क्लासेस करनी है रीजनिंग की, हिंदी की, जेके की, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत जल्दी मॉक टेस्ट लॉन्च होने वाले हैं, जरूर लीजिएगा। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।